नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। इस सोनीपत लोकसभा से हमारे बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार पंडित सतपाल ब्रह्मचारी, सम्मानीय सभी मंच पर बैठे हुए विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और पूरे सोनीपत लोकसभा के आए हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी सभी माताएं, बहनों, बच्चों, मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का हरियाणा प्रदेश की इस भूमि पर, हरी भूमि पर पधारने पर सोनीपत के इस प्रांगण में मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपसे बस ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो आने वाला समय आपका है, आप इन जुमलेबाजों को, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का, बेवकूफ बनाने का काम किया, इनको आज उठा के सत्ता से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और राहुल जी के जो पसीने की, जिस तरह से जो मेहनत की 4000 किलोमीटर की और लाखों लोगों से इंटरेक्शन के बाद जो आपको न्याय पत्र के रूप में जो 5 न्याय और जो 25 गारंटियां दी हैं, उनको घर घर में पहुंचाओ। आपका पूरी तरह से हरियाणा प्रदेश से इस भाजपा का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। और मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आने वाला भविष्य आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, ये जो किताब है, हिंदुस्तान का संविधान, ये लाखों लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस के लोगों ने लड़ी थी, हिंदुस्तान की आम जनता ने लड़ी थी। और जो भी आपको मिला है आज तक, गरीबों को मिला, किसानों को मिला, उसको आप विकास कहिए, जमीन का अधिकार, आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी आपको मिला है वो इस किताब की देन है। ये किताब गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, ये सब लोग लड़ के ये किताब आपको दी है। और आज बीजेपी के नेता खुल के कहते हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस किताब को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बदल देंगे, इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आप सब इस बात से सहमत होंगे, कि बीजेपी छोड़िए, नरेंद्र मोदी छोड़िए, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इस संविधान को छू सके। तो ये लड़ाई, ये चुनाव सबसे पहले संविधान को बचाने का है, आरक्षण को बचाने का है, और जो गरीबों के अधिकार हैं उनको बचाने का चुनाव है। भाइयों और बहनों, अजीब सी सोच है। प्रधानमंत्री ने अपने चमचे जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू किया, आपने देखा होगा, देखा आपने? वो जिसमें प्रधानमंत्री बैठते हैं, 4 चमचे बैठते हैं, सवाल पूछते, देखा? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते प्रधानमंत्री, 4-5 चुने हुए जर्नलिस्ट आते हैं और फिर एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट ने पूछा प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, हंसते हुए देते हैं, क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? मतलब सोच देखिए, हिंदुस्तान 2 भागों में बंट रहा है। एक तरफ अरबपति, जिसको 24 घंटे ये मीडिया वाले दिखाते हैं, मैंने इनको मित्र कहा
मगर ये आपके हमारे मित्र नहीं है। ये अदानी के मोदी के मित्र हैं। हाँ, ये अदानी के मोदी के मित्र हैं। 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। आपको किसान मीडिया पे नहीं दिख सकता। देखा कभी आपने? मजदूर देखा? बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं? महंगाई के बारे में कभी बोलते हैं? मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके बारे में बोलते हैं? नहीं। अंबानी की शादी देखी? देखी ना? 8-10 करोड़ रुपए वाली घड़ी देखी? तो 2 भागों में हिंदुस्तान को बांट दिया है। एक तरफ अरबपति और दूसरे तरफ बाकी किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा। और सारा का सारा काम जो भी हुआ है वही 22-25 लोगों के लिए हुआ है। आप हैरान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया। मतलब यूपीए की सरकार ने कर्जा माफी की थी। अगर आप उस कर्जा माफी को 24 साल के लिए हर साल करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को कर्जा माफी में दिया है। और फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब बना दूं? हां मोदी जी, 22 लोगों को छोड़ के आपने सबको गरीब बना दिया है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और क्यों किया? क्योंकि ये 22-25 लोग आपकी मार्केटिंग करते हैं, 24 घंटा आपका चेहरा टीवी पे लाते हैं। मगर भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी, आप सब जानते हो कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के किसानों को इंडिया की सरकार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी करके देने जा रही है। और तीसरी बात आपने कही किसानों ने कि राहुल जी, ये नरेंद्र मोदी जो लाए हैं फसल बीमा योजना, हम पैसे देते हैं, जब नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान होता है, हमें पैसा नहीं मिलता। इसके बारे में आप कुछ कीजिए। तो किसानों से कहना चाहता हूं, हम नई फसल बीमा योजना लाएंगे। वो अरबपतियों को नहीं होगी। आज की जो योजना है उसका फायदा 16 कंपनियों को जाता है, किसानों को नहीं जाता। हम एक नई योजना लाएंगे, किसानों की योजना होगी, और हम एक कानून लाएंगे कि बीमा का पैसा किसान के खाते में 30 दिन के अंदर होना चाहिए। मजदूरों को आज 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, 4 जून के बाद 400 रुपए मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। जो भी आज को आपको आज मिलता है, 5 जून के बाद वो दुगना हो जाएगा। तो हमारा आइडिया है भाइयों और बहनों कि गरीबों के जेब में, किसानों के जेब में, छोटे व्यापारियों की जेब में हम ज्यादा से ज्यादा पैसा डालें। अब यहां युवा हैं, बेरोजगार किया नरेंद्र मोदी ने आपको, नोटबंदी की, आपसे कहा, युवाओं को कहा, युवा ने नरेंद्र मोदी से कहा, मोदी जी रोजगार दीजिए। मोदी जी कहते हैं ऐसे करो, नाले के पास जाओ, एक पाइप लो, पाइप को नाले में डालो, नाले में से गैस आएगी, गैस से चूल्हा जलाओ और पकौड़े बनाओ। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। और करोड़ों युवाओं को उन्होंने बेरोजगार किया। जो देश को रोजगार देते हैं, जो मेक इन इंडिया वाले लोग हैं,
छोटी कंपनियां हैं, छोटी फैक्ट्रीज हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रीज हैं, उनको सबको बंद कर दिया, खत्म कर दिया। और नतीजा हुआ कि करोड़ों युवाओं को बेरोजगार किया है। आज कुछ दिन पहले मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में था, वहां पे एक कुली मिला मुझे। कुली मुझे कहता है, राहुल जी मैं इंजीनियर हूं, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, पापा ने लाखों रुपए दिए हैं प्राइवेट एजुकेशन के लिए टेक्निकल कॉलेज में, और आज मैं कुली का काम कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की देन है। कुली ने मुझे यह बात बोली। अब देखिए, यह है हालत देश की। मीडिया वाले कभी नहीं कहेंगे। तो सबसे पहला काम हमने पता लगाया है, 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको हम आपके हवाले एकदम कर देंगे। दूसरी बात और ऐतिहासिक बात जो हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, वो ही हम युवाओं के लिए करने जा रहे हैं। हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, अब हम पहली बार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज ग्रेजुएट्स को, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, BHEL, HAL सबसे बेहतरीन कंपनीज में, सरकारी यूनिवर्सिटीज में, सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 साल की नौकरी का अधिकार, मतलब अगर आपने मांगी, सरकार को 1 साल की नौकरी गारंटी करके देनी होगी। तो आपको 1 साल की नौकरी मिलेगी, 1 साल की नौकरी मिलेगी, 1 साल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में।